दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता था हरियाणा के सीएम के बारे में। सीएम साहब, मैं आपका फैन हूं। मेरी कितनी भी फेसबुक खोल के देख लेना, जब से नायब सिंह सैनी साहब सीएम बने हैं, मैं हमेशा ये कहता था सीएम साहब मैं आपका फैन हूं। भाई लोगों, आज की हकीकत बात बताऊं, मैंने तो जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की जो मैं यूं कहता था सीएम साहब मैं आपका फैन हूं। आज इस आदमी ने, इसकी सरकार ने क्या किया, मैं आप लोगों को बताता हूं। रोहतक के अंदर आप लोग मेरी गौर से वीडियो सुन लेना और भाई चेक कर दो सीएम के पास, पीएम के पास, और जिस ये पेड़ों का कौन मंत्री है उनके पास चेक कर दो। मैं तो यूं कह रहा हूं सभी मंत्रियों के पास चेक कर दो। सीएम साहब, अरे काहे का साहब, घंटा बाबा जी का साहब, मैं साहब यार निकल जाती है। मैं पहले फैन फैन करता था ना, तो अब साहब निकल जाती। क्या है घंटा साहब। आज इस आदमी की सरकार ने पता क्या किया, रोहतक के अंदर भाई एक ज्यादा लंबा चौड़ा कोई जगह नहीं थी और उसका स्टे भी ले रखा उस आदमी ने। देखो मजे वाली बात, स्टे लेने के बाद वहां से पीपल के पेड़, आम के पेड़, लेसुए के पेड़ और अमरूद के पेड़ और सहसूद के पेड़, बहुत से पेड़ वहां से काट दिए गए। मैं इस सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। पहले बात तो उस आदमी ने स्टे ले रखा था। नंबर दूसरी, वो आदमी कह रहा भाई 100 साल तक हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये पेड़ लगे रहेंगे और भी ज्यादा पेड़ लगाएंगे। और भाई लोगों, वहां इतने पेड़ लगे हुए थे रोहतक में सेक्टर 6 के अंदर, जो अपने राजीव गांधी स्टेडियम है उसके सामने, पेड़ से पेड़ मतलब मिल नहीं रहा था, तो कसर ही नहीं थी। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर पीपल का पेड़ ऐसा है, हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। कितने? 33 करोड़। और एक पीपल के पेड़ को पूजना, ये समझो 33 करोड़ देवी देवता को पूज लिया। 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन कर लिया पीपल के पेड़ को पूजना। और इस सरकार ने क्या किया, आज फिर पीपल के पेड़ काट दिए जो 20-20, 25-25 साल पुराने थे। साथियों, मैंने वो अपनी फेसबुक पर शेयर कर रखी है उसको भी आप देखना और मेरी भी चेक कर देना। इस सीएम के पास, जो हरियाणा का जो सीएम है ना, इसके पास चेक कर देना। इस आदमी ने, इसकी सरकार ने आज सैकड़ों की तादाद में पेड़ कटवा दिए गए। हद होगी। अरे तुम्हारे बस की पेड़ लगानी नहीं है तो पेड़ क्यों कटवा रहे हो, ये बताओ ना। बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ का नारा तुम्हारी सरकार ने दिया। सबसे ज्यादा राजनीति में अगर बलात्कार हुआ तो आपके बीजेपी नेताओं ने किया। कुलदीप सेंगर तक की स्टोरी मेरे को मालूम है, जो साक्षी सिंह के साथ जो उन्नाव में बलात्कार हुआ था। मैं खुद वहां गया था, लखनऊ की ट्रामा सेंटर के अंदर। उस बच्ची को मैं ब्लड दे के आया था, जिसकी चाची और मौसी को भी मरवाने की कोशिश की थी और वकील को भी। अगर ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अगर राजनीति आदमियों में बलात्कार की रिपोर्ट हुई है तो इंडिया में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं की हुई है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और सरकार क्या कहती है, पेड़ पेड़ लगाओ। अरे वाह, तुम्हारे मुंह से ये अच्छी बात नहीं लगती, पेड़ लगाओ। एक पीपल का पेड़ साथियों, हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कई किलोमीटर तक वो ऑक्सीजन देता है, कई किलोमीटर तक।
हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, गांव के जो बुजुर्ग थे, उनके पास हम छोटे छोटे बैठते थे जब वो शिक्षा देते थे। अब बेटा पीपल का पेड़ लगा का रोड के ऊपर, बेटा पीपल का पेड़ लगा का वह शमशान घाट में, बेटा पीपल का पेड़ लगा मंदिर पे, वाह, पीपल का पेड़ लगाओ नहर के ऊपर, पीपल का पेड़ लगाओ अपने खेत में, वाह वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा काम किया साथियों इस सरकार ने। इस सरकार ने भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। तारीफ काबिल नहीं ये सरकार जूते के काबिल है, जूते के। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी बीजेपी सरकार में क्या सारी अनपढ़ है सीएम? नायब सिंह सैनी तेरे को कह रहा हूं मैं, तू तो अनपढ़ है। एक बात बताओ, घर का मुखिया जो कुछ अपने छोटे से कहेगा, छोटे वही तो काम करेंगे। और जब पड़ोस में पत्थर फेंक गया, जब पड़ोस में गाड़ी लिया, जब पड़ोस में ये करिया, जब घर का मुखिया ही नहीं कहेगा मुखिया अच्छा होगा तो कौन कर देगा? जब तुमने ऑर्डर किए होंगे जब भी तो वो पेड़ कटे यार, एक बार पहले कटे थे। सीएम साहब एक बात बताए, और फिर निकल गई बाबा जी का घंटा कम। यार सीएम साहब, मैं इसके बारे में कहता था मैं इसका फैन हूँ, सीएम साहब मैं आपका फैन हूँ, ये क्या है का सीएम साहब? यार साहब आप कुछ नहीं, आज के बाद मेरे मुंह से नहीं आएगी मैं आपका फैन हूं। यार जो एक पीपल का पेड़ कई किलोमीटर तक, 20-20, 30-30 किलोमीटर तक ऑक्सीजन देता है, और पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है साथियों, जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। इस सरकार ने वो 20-20, 25-25 साल के पेड़ कटवा दिए। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरी फेसबुक पर देख लेना, और साथियों चेक करके, ये जो हरियाणा का अनपढ़ जो सीएम बैठा है ना, इसके पास भेज दो। हो सकता हो इस आदमी के दिमाग में कुछ बात बैठ जाए, और आगे ये जो अपने मंत्री संतरी कंट्री घंटरी पवंटरी, इनको ये कह दे अब भाई आगे से पेड़ मत कटने दो कहीं भी। भाई मुझे तो बड़ा दुख हुआ साथियों। आप ये मत सोचना मैं नवीन जैन का साथी हूं इसलिए नवीन जैन के पक्ष में बोल रहा हूं। नवीन जैन वाले बाग के तो पहले कट लिए थे, अब ये दूसरे बाग के कटे हैं। भाई क्या कहूं आज, भाई भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, बड़ा दुख है। और सीएम साहब सुनो मेरी बात, अरे यार इस घोसड़ी वाले के लिए फिर साहब निकल गया यार, क्या बताऊं, मैं माफी चाहूंगा, ये साहब के लिए आदमी नहीं है। इस सीएम से मैं एक बात कह रहा हूं, सुन मेरी बात, नायब सिंह सैनी तू 3 दिन का टाइम दे दे। अब 3 दिन बाद वहां जो बच्चे पेड़े वो काटने आ रहे हैं, और कितनी पुलिस ले आना, आर्मी ले आना, हरियाणा पुलिस ले आना, पंजाब पुलिस ले आना, यूपी बिहार बंगाल कहीं की भी पुलिस ले आना, अगर एक पेड़ का पत्ता भी वहां से टूट जाए ना तो सारी जिंदगी, मैं नवीन जैन की भी कह रहा हूं, मैं नवीन जैन और नवीन जैन के काफी साथी तुम्हारे घर के जूते बर्तन धोएंगे, क्योंकि मुझे पता है हमारी टीम के बारे में। एक पत्ता जब वहां से टूटेगा जब एक आदमी के सर कलम हो जाएगा। सीएम साहब या तो हमारी ताकत देख लो, 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम, 3 दिन के पहले बता दो। अब भाई 17 तारीख को हम
पेड़ काटने आ रहे, हमारी सरकार के आदमी आ रहे। अगर एक पेड़ का पत्ता भी वहां तोड़ के भी दिखा दो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे घर के बर्तन धोने का काम करेंगे। साथियों, फिर इस आदमी के लिए सीएम साहब निकलेगी। ये सीएम साहब के लायक नहीं है। मैं हरियाणा के सीएम की बात कर रहा हूँ, नायब सिंह सैनी की। 3 दिन की कह रहा हूं मैं, 3 दिन का टाइम दे दे, सुन मेरी बात। और फिर वहां से पेड़ काटने की बात छोड़, पेड़ का डाला काटने की बात छोड़, एक पत्ता भी तोड़ के दिखा दियो। और कितनी पुलिस ले आई हो, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, मैं कैंसर पेशेंट हूं और लास्ट स्टेज पर चल रहा हूं। लेकिन जो जिगर है ना, जिगर, वो बहुत मजबूत है अपना। हमेशा मैंने नहीं, हमारी जय हिंद सेना के जितने भी साथी जो सदस्य, सभी ने गरीबों की मदद की है। लोगों के दुख दर्द में काम आए हम लोग। किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। अत्याचार जो उनके ऊपर हो रहा है उसको बंद करवाने का काम किया है हमारी जय हिंद सेना की टीम ने। और सीएम सुन बात, फिर चैलेंज कर रहा हूं, 3 दिन का टाइम, सिर्फ 3 दिन का टाइम। 3 दिन का पता है किस लिए मांग रहा हूं? हमारी जय हिंद सेना के जो साथी है ना, कोई दूर गया हो, जरूरी नहीं वो हरियाणा में हो, यूपी चला गया हो, बिहार चला गया हो, गोवा चला गया हो, बॉम्बे चला गया हो, मद्रास चला गया हो, लेह लद्दाख चला गया हो, कहीं भी कोने जम्मू कश्मीर चला गया हो, तो 3 दिन के टाइम पे सारे आ जाएंगे। क्योंकि 3 दिन में तो वो चलती है ना ऊपर ही ऊपर। जो आजकल तुम्हारी सरकार में बसों के एक्सीडेंट कम, बसों के हादसे कम हुए हैं और इसके ज्यादा हुई है, समझ गए ना? उससे आ जाएंगे 3 दिन में। और सीएम सुन मेरी बात, 3 दिन का टाइम देख ले भाई। और भाई सारे भाई शेयर कर दो और सीएम पीएम को चेक कर दो। और भाई मुझे बड़ा दुख है, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, क्योंकि मुझे जो पहले पेड़ जो इन्होंने जेसीबी के थ्रू गिराए थे, उन पेड़ों में कई साल से मैंने पानी दिया है। जब भी मैं रोहतक जाता था, चाहे 2 दिन रुकूं, चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, पेड़ों में पानी देने का काम करता था, खुद ही लगाता था मैं। और जो टहनियां जड़ गई उसको तोड़ता था। और वो पेड़ बड़े लाड और प्यार से पाले थे मैंने। मैं आज से नवीन जैन के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं बहुत पुराना नवीन जैन जब +2 में थे ना, जब से जुड़ा हुआ हूं मैं। उसके बाद पीएचडी भी कर ली, फिर राजनीति में भी आगे थे। राजनीति को ठोकर मार दी, हमने भी ठोकर मार दी नवीन जैन के साथ, क्योंकि हम लोगों का भला करने के लिए पैदा हुए थे। ठीक है, भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ, राशि से रोज खून कम हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, ये जिगर है ना, जिगर, सुन मेरी बात सीएम, तू तो हमारे हरियाणा पुलिस के जवानों को आगे कर देगा। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, तो हरियाणा पुलिस के किसी को आगे कर देना। और 3 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम, 3 दिन पहले बता देना, हम फलानी तारीख को इस टाइम पेड़ काटने आ रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, बाग के 500 मीटर दूर से तुम्हें लौटना पड़ेगा। 500 मीटर दूर इतना घेराव कर देंगे, जेसीबी जाएगी ना तो 10-10, 20-20 आदमी की एक साथ लाइन में सोए हुए रहेंगे, उनके ऊपर से जाएगी। जो हमारे जय हिंद सेना के जो साथी है वो सोए मिलेंगे। 500 मीटर की कह रहा हूं, बाग की नहीं कह रहा मैं, 500 मीटर की नहीं। ये बात मेरी प्रयोग के लिए है ना। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नवीन निमोरिया जी जुड़ गए डुंडा एडा से, भाई अपने अच्छे दोस्त है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देना।
और ऐसा ही है ये पेड़ काटने वाला। अरे घुसो ना कांग्रेस वालों के यहाँ, तुम्हारी बक्कल से उतार देंगे। और सीएम सुन, 3 दिन का टाइम दे दियो और फिर देख लियो। साथियों राम राम सभी को।